माँ सती के उस जलते हुए देह को भगवान शंकर अंक में लेके विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उस अंग के 51 भाग किए और जो 51 अलग अलग स्थानों पर जाकर 51 शक्तिपीठ के रूप में विराजित हुए हैं। मैया सती ने जीवन के अंतिम पल में भगवान शंकर से नहीं मांगा, सती मरते हरि सनवरे मांगा। किससे मांग रही हैं? तो प्रभु श्री राम जी से मांगा। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में मुझे जब भी जन्म मिले मेरे शंकर भगवान के चरणों के प्रति मेरे हृदय में अनुराग देना। चाहती तो ये भी कह सकती थी कि अगले जन्म में पूर्व फिर से मुझे उनकी अर्धांगिनी बनाना, आदि आदि बहुत सारी चीजें कह सकती थी, पर क्या कहती हैं? मुझे मेरे स्वामी के चरणों में अनुराग देना। मैंने स्वामी की बातों का अनादर किया, वो मुझे स्वीकारे ना स्वीकारे अब उनकी इच्छा, पर मेरे मन में मेरे स्वामी के चरणों के प्रति प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। अंतिम इच्छा लेकर गई हैं कि मैं स्वामी के चरणों में प्रेम लेकर ही जीऊं। इसी कारण बाबा कहते हैं, श्री गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तन पाई। सती माँ का यह देह जब विश्राम लिया तो मैया सती का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ, और इस बार उनका नाम है मैया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी पधारे। नारद जी से राजा हिमाचल ने कहा, जरा बिटिया का भाग्य देखकर बताइए क्या लिखा है। राजा हिमाचल ने जैसे कहा, नारद जी हस्तरेखा पढ़ने लगे। सुंदरी सहज सुशीले सयाने नाम उमा अंबिका भवानी। राजन, बिटिया तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, सरल है, शीलवान है। इसके उमा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा अनेक नाम होंगे। और सुनिए, सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत पियहि पियारी। सभी लक्षणों से, शुभ लक्षणों से संपन्न है। और एक बात राजन, अपने पति को ये खूब प्रिय लगेगी, खूब उनकी प्राण प्रिय बनकर रहेगी। इसकी वजह से आपका नाम संसार में फैलेगा। माता पिता गदगद हो रहे सुन सुन के। इतने में कहा, शैले सुलक्षण सुता तुम्हारी। वैसे तो सारे लक्षणों से संपन्न है, लेकिन जहां पर लेकिन आ जाए, किसी व्यक्ति की तारीफ में 51 पेज का निबंध लिखिए, अब 51 पेज लिखने के बाद अंत में लिख दीजिए लेकिन 51 पेज पे पानी। लेकिन का मतलब खतरनाक है। नारद जी ने कहा, सब लक्षण से संपन्न है, लेकिन सुनहूं जे अब अवगुण दुई चारी। ज्यादा नहीं, 2-4। अब माता पिता सोच रहे इतने गुण हो गए कि अवगुण के लिए जगह ही ना बची। होंगे छोटे मोटे, ग्रह शांति पूजा हो जाएगी, दान दक्षिणा कहाँ बचेगा। तब तक बोल पड़े नारद जी, सुनो तो, अगुण अमान मातु पितु ही ना माई का पता, ना बाप का पता, ना किसी गुण। अगुण कहा, अगुण है, अमानी है, माता पिता से हीन है। उसके बाद क्या कहा, उदासीन सब संशय छीन। उदासीन जीवन जीता है, संशय रहित है, बैरागियों जैसा वेश बनाकर। अरे पर कौन? तब तक राजा हिमाचल से कहा, राजन
जोगी जटिल काम मने नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस्त असिरे। जो जोगी है, जटिल है, अकामी है, नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमता है, ऐसा पति आपकी बिटिया को मिलेगा। माता पिता ने खोपड़ी पे हाथ धर लिया। इतनी सुंदर कन्या, सर्वगुण संपन्न कन्या को ऐसा बावला वर मिलेगा। राजा हिमाचल ने मैया मैना को समझाया, चिंता मत करो, संसार में हर समस्या का समाधान है। नारद जी के पास इसका भी समाधान होगा, हम बात करते हैं। आए महाराज, हाँ जी कहिए। अब महाराज कुछ करो, पर हम क्या करें? ब्याह तो आपकी बेटी का होना, हम क्या करेंगे? नहीं नहीं करिए ना, क्या करना है महाराज? दूल्हा बदल दो बस। ये दूल्हा ने, हमको ये वाला जमाई राजा चाहिए ही नहीं। दान करेंगे, धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे, बस दूल्हा ये नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, आ गए आप हमारे पास बदलवाने। कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन। जो हमारे बाबूजी ने अपनी कलम से लिख दिया ना राजन, देव धनुज नर नाग मुनि ये सब मिलके भी उसको नहीं बदल सकते। तो क्या सच में ऐसा ही पति? हाँ बिल्कुल मिलेगा। इतना अवगुण से भरा हुआ पति मिलेगा मेरी बिटिया को। तब तक नारद जी ने कहा, जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में पहचाने। ये जितने लक्षण बता रहा हूं ये सब मुझे शंकर जी में दिखाई दे रहे। मान लो किसी माता पिता से कोई ज्योतिषी कहे तुम्हारी बिटिया का ब्याह जिससे होगा, जेल में रहने वाले से तुम्हारी बिटिया का ब्याह होगा, जो जेल में रहेगा। अब ये बताओ माता पिता की टेंशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इतने में कह दे जेलर से होएगा, अब टेंशन खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जेल में तो जेलर भी है, जेल में ही कैदी भी है, पर किस स्थान पर है वो? ये वो सलाखों के पीछे है कि आगे है? यहीं से चिंता बढ़ेगी या घटेगी? अब ये जो लक्षण है ये साधारण किसी मानव में है कि देवादिदेव महादेव में है? ये बात देखो ना आप। ये जितनी चीजें हैं भगवान शंकर में दिख रही, और अगर शंकर जी हैं वास्तव में, तो जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषों गुण सम कह सब कोई। भगवान ना करे पर घर में अगर ऐसे मंडराते हुए निकल जाए एक बड़े से भुजंग, तो क्या करेंगे? कितने लोग नाग पंचमी वाली पूजा करेंगे? सही सही बताओ, कितने लोग फोन, अरे भैया बुलाओ, सांप पकड़ने वाला कहाँ करेंगे ना? और वही जब सर्पराज, वही भुजंग जब शिवालय में भगवान शंकर के कंठ से लिपट कर बैठे, अब क्या करते हैं? कितने सपेरे बुलाते हैं? मंदिर में वही सर्प निकल आए ना, अब कोई पकड़ने वाला नहीं। अब तो दूर से, अरे आज साक्षात महादेव ने दर्शन दिया। आप किसके साथ हैं ये बात तय करेगा कि पूजा होनी है कि निंदा होनी है। यही बात ना तय करेगा। माटी का तो नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। यही होगा ना। शिव से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, और शिव के अंग में है तो सर्व पूज्यमान है। यहाँ पर बाबा के लिए कहा, अगर शंकर जी हैं तो ये तो संसार में सबसे उच्च कार्य होगा। बिटिया से कहिए तपस्या करने जाए। राजा ने कहा, इतनी छोटी बिटिया को तपस्या के लिए भेज दूं? नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। वही कुछ करेंगे, अब हम आप कुछ नहीं कर सकते। तत्काल मैया तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। कितनी तपस्या करी। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बताशा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। मैया ने हजारों हजार वर्ष की साधना की। कुछ वर्ष अन्न लिए, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर वायु ग्रहण करके तपस्या की, उसका त्याग किया। फिर सूखे बेल पत्रों का सेवन करके तपस्या करी हजारों वर्ष, फिर वो भी त्याग दिया मैया ने। और जब इन पत्तों का त्याग किया, उसी दिन से मैया का एक नाम अपर्णा पड़ा है। उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। इसके उपरांत आकाशवाणी हुई, भयऊ मनोरथ सुफल तब।
सुनु गिरिराज कुमार, परिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। आपको वो वर मिलेगा जो आप पाना चाहती हैं। पिता लेने को आए तो आनंद से चली जाना। अच्छा, माँ पार्वती की कथा को थोड़ा विश्राम लगा के गोस्वामी जी ने शंकर जी का जीवन दर्शन कराया। बाबा क्या कर रहे हैं? तो बाबा वही कर रहे हैं जो जीवन में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। बाबा के जीवन का एक जो लक्ष्य है भैया, राम नाम का सुमरन बाबा के चित्त से कभी अलग नहीं होता। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा। जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा। मैं तो डूब रहा भव सागर में बस आना तुम्हारा। मैंने सारे सहारे थोड़ा अच्छे से गाना बाकी है। थोड़ा जोर से गाओ, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। सहारा किसी से चाहिए ना, गिर पड़े। अब गिर भी पड़े हो ऊपर जगह हम हाथ आगे नहीं करेंगे, तुम्हारी गर्ज लगी हुई तो उठा, तो ठेंगा की गर्ज लगी हो उसकी काय का उठाएगा। हाथ तो आगे करो, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियों के साथ कहिए। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। ओ बस तेरा सहारा काफी है। 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 मैं तो डूब रहा भव सागर में बस आना तुम्हारा बाकी है। यकीन से कभी कोई कहे तो इस बात को खूब गाया, आरती में कितनी कितनी बार गाया। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमें लगता है अगर एक आध बार दिल से बोला होता तो ठाकुर जी प्रकट होके आरती करवाए होते उस दिन। मुख से ही तो कहना है और मुख से कहे जा रहे और फिर सोचते हैं अरे हो क्यों नहीं रहा है भाई, हो क्यों नहीं रहा है। अरे हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी जो मुख की बात है वो दिल पे नहीं आई है। दिल अब भी नहीं मानता है कि सब कुछ है तेरा। उसके हर चीज के आगे यही है कि सब कुछ है मेरा, नाम के लिए तेरा लेकिन है मेरा।
तो कैसे काम बनेगा आप बताओ। ठाकुर जी तो कहते हैं कि भैया जहाँ पे अभिमान होगा वहाँ राम नहीं होगा, जहाँ मैं है वहाँ ये नहीं है, यही तो होगा ना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, पतली सी गली है, या तो मैं को रख लो या तो राम को रख लो, या तू ही कहो कि भैया तुम ही हो, जो हो आप हो, ऐसा कहो, या तो फिर यही कहते रहते हैं मैं भी हूँ, और फिर बीच बीच में कह देते नहीं नहीं आप भी हो। अब ठाकुर जी तो कहते हैं तुम दिल से एक बार तो बोलो। इतनी बार सुनते हैं पढ़ते हैं, आप ये मत समझना कि कथा हम बता रहे हैं तो आपको पता चल रही है, आपको सब पता है, सब पता है। तो कथा क्यों होती है? बस चकाचक जो नई गाड़ी आती है उस पर धूल जम जाती है तो कथा करा के उसकी वॉशिंग करी जाती है। बाकी पता सबको सब कुछ है, किसको नहीं पता है अब आगे क्या होगा। हमसे ज्यादा ज्ञान आप सभी को है, सबको सब पता है, पर होता क्या है पता हुई चीज भी कभी कभी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। एक बार एक तोता पकड़ा क्या, एक संत को एक छोटा सा तोता मिला। संत ने सोचा इतना छोटा सा है, शिशु है, अगर किसी बहेलिए के हाथ लग गया तब तो इसका जीवन बर्बाद। तो संत ने इस छोटे से तोते को बचपन से पढ़ाया, सुनो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम याद रखना नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। जितनी बार संत मिले यही बात रटाएं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अच्छा वो बड़ा हो गया, संतों को लगा अब ये समझ गया है, अब ये नहीं फंसेगा बहेलिए के चक्कर में। एक दिन एक पेड़ पर बैठा और यही बात रटे जा रहा, बाकी तोतों से भी मुलाकात हुई। अब ये बोलता है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। एक दिन सच्ची का बहेलिया आ गया, वो आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, बाकी तोते तो पाछे ही रह गए। ये बोलते बोलते जा रहा है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, कह के जाके फंस ही गया अंदर। क्यों? तोते को कहते हैं रट्टू तोता, कहते हैं ना रटी हुई चीज। तो रटी रटाई से नहीं काम चलेगा, जब तक यहाँ बात चिपकेगी नहीं तब तक तो यही तोते वाली हालत है, कहते भी रहेंगे फंसते भी रहेंगे। फिर कहेंगे कि नहीं नहीं दुनिया में सब मोह माया है, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं। 2 महीने बाद फिर यही कहेंगे तुमसे प्यारा हमको कोई नहीं। ये चक्कर खत्म ही नहीं होना है जब तक बात दिल पे ना चिपके कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा। सहारा छोड़ने का मतलब क्या? आपने क्या समझा सहारा छोड़ने का मतलब? घर छोड़ के नजफगढ़ छोड़ के निकल जाओ, कहाँ जाएंगे? आपने तो नजफगढ़ छोड़ दिया, मुद्दा यह है कि क्या नजफगढ़ ने आपको छोड़ा? आपने तो अपनी कॉलोनी छोड़ दिया, सवाल यह है क्या कॉलोनी ने आपको छोड़ा? आपने तो घर छोड़ दिया, पर मेन सवाल क्या घर ने आपको छोड़ा है? भगवान शंकर नित्य प्रति प्रभु नाम के स्मरण में देखते देखते एक दिन क्या घटना घटी कि प्रकट भय रघुनाथ जी बाबा से आकर कहा, बाबा देखो हमारा आपसे कई संबंध है, आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे स्वामी भी हैं, तो इस हेतु से मेरा अधिकार भी है और निवेदन भी है। क्या है प्रभु आज्ञा तो करो। बस यही आज्ञा निवेदन है कि जाय विवाह हो शैल जही यह मोहि मांगे देहु, आप जाके पार्वती जी से विवाह कर लो। बाबा ने कहा अरे प्रभु लोग 9वीं 10वीं कक्षा पार करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप तो कॉलेज से हमारा डिमोशन करके 8वीं कक्षा में एडमिशन करा रहे हैं। लोग गृहस्थी से विरक्ति में जाते हैं, आप विरक्ति से मुझे गृहस्थी में भेज रहे हैं, पर मेरी इच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने कहा पर हमारी तो इच्छा है ना, हम चाहते हैं विवाह कर लो। बाबा ने कहा अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ, आप अवश्य जो कह रहे हैं मैं विवाह करूँगा। ठाकुर जी ने कहा ना 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 ना, सिर में नहीं उर में धरो सिर गंगा की धार। ठाकुर जी ने कहा सिर पे मत रखना हमारी आज्ञा, तो कहाँ रखना? बोला हृदय में। क्यों? ठाकुर जी ने कहा सिर में नहीं उर में धरो सिर गंगा की धार, और लय बहाए के डारी है ना जाने कौन किनार।
आपने आज्ञा सर पे धरी, गंगा मैया के लहर के बीच चपेटे में आई तो आप तो भुला के 1000 वर्ष की समाधि में चले जाओगे। और आज्ञा धरी की धरी तो हृदय में रखो। बाबा ने कहा ठीक है, जिसकी आज्ञा है वो आज्ञा भी हृदय में रखूंगा और आज्ञा देने वाले को भी हृदय में रखूंगा। अच्छा, इसके बाद सप्त ऋषि आए। बाबा ने कहा जाइए और पार्वती की परीक्षा लीजिए, और कमजोर परीक्षा नहीं होनी चाहिए, सख्त परीक्षा। जरूरी है क्या प्रभु? हाँ जरूरी है ना। पार्वती जी जब सती जी के रूप में थी तो बिना परीक्षा लिए इन्होंने मेरे भगवान को नहीं अपनाया था। तो जब इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के नहीं स्वीकार किया तो मैं पार्वती जी को बिना परीक्षा के क्यों स्वीकार करूं? अवश्य लूंगा परीक्षा। जाइए। सप्त ऋषि पहुंचे और पहुंचते के बाद तुरंत प्रश्न किया, देवी ये इतनी कठिन साधना आप क्यों कर रही हैं? पार्वती मैया ने कहा, मैं भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए ये आराधना कर रही हूँ। सप्तऋषि जोर से ठहाके लगा के हंसे। सप्तऋषियों ने कहा, ये ऐसी सलाह आपको दी किसने? मैया पार्वती ने कहा, हमारे गुरु जी की आज्ञा है। बोले पर गुरु जी का नाम तो बताओ। पार्वती मैया ने कहा, श्री श्री 1008 श्री देवर्षि नारद जी महाराज। सप्त ऋषियों ने कहा, हमको पहले ही समझ जाना चाहिए था, इतनी अच्छी सलाह नारद बाबा के सिवा देगा ही कौन? नारद जी का ना खुद का घर द्वार है, ना वो किसी का होने देना चाहते हैं। आप किसके फेरा में पड़ी हुई हैं? नारद जी की बातों में कुछ नहीं रखा। अरे वो क्या है उस शंकर के पास, वो आपको क्या ही देंगे? अज हूँ मान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहाँ बड़ी नीक विचारा। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमने बढ़िया दूल्हा खोज के रखा है। अच्छा कौन? सप्तऋषियों ने कहा, दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। हम भगवान विष्णु से आपका विवाह कराएंगे, आप ये शंकर जी का चक्कर छोड़ो। इतनी निंदा करी, इतनी बुराई करी। कहा अगर नहीं मिले तो? मैया पार्वती ने कहा, नहीं मिलेंगे तो दोबारा जन्म लूंगी, एक बार मर के फिर तपस्या करूंगी, फिर मरूंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर भी नहीं मिले तो जन्म कोटि लगी अगर हमारी बरहूं शंभु न रहूं कुंवारी। अनेक जन्म ले लूंगी पर शिव के सिवा किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। विकल्प ना होने पर प्रेम है ये तो अच्छी बात है, पर अगर विकल्प मिलने के बाद भी प्रेम स्थिर है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेम में बिल्कुल स्थिरता है, प्रेम में सच्चाई है। मैया सत पार्वती को प्रणाम करके ये गए। भगवान शिव से कहा, अब हम भी चाहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। महादेव ने कहा, ठीक है विवाह तो कर लेंगे, पर बाबा की ऐसे सुनते सुनते चर्चा करते करते समाधि लग गई। बाबा की समाधि लगी और तारकासुर नाम के राक्षस का अत्याचार शुरू हुआ। तारकासुर के अत्याचार से भयभीत देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वरदान मांगा है, शंकर जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथ मेरी मृत्यु हो। अच्छा, ये राक्षस बहुत दिमाग वाले होते थे, इनके जितना बुद्धि तो अच्छे अच्छे ना लगा पाए। अब तारकासुर की सोच क्या है? सती जी ने देह त्याग दिया है, बाबा समाधि में है, तो ना ये विवाह करेंगे ना कोई पुत्र होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो हम मरवे नहीं करेंगे, अर्थात हम तो बैठे बैठे अमर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब उपाय तो एक ही है। देवताओं ने कहा, कहाँ का उपाय है? भगवान शिव तो समाधि में बैठे हैं। बाबा ने कहा, अरे बैठे हैं तो उठाया भी तो जा सकता है। बोला, कौन जाएगा उठाने? बोला, आप में से कोई एक जन चुन ले, जाके बाबा की समाधि खोले। देवताओं ने कहा, जो समाधि भंग करने गया ना तो तारकासुर तो बाद ही में मारी, बाबा पहले ही निपटा देंगे उसको, कौन जाएगा यहाँ तक अपनी मृत्यु कराने? तो अब क्या करें? सब ने मिलके कामदेव को याद किया। कामदेव से कहा, अरे जगत कल्याण के लिए जाइए, आपको करना चाहिए। कामदेव सबकी बात मानकर गए, खूब यत्न किया, खूब व्यवस्था बनाई, लेकिन जब भगवान शंकर के पास पहुंचे कामदेव, उनका एक प्रभाव नहीं चल रहा। कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष बाण का संधान किया, आम के वृक्ष पर बैठा,
और वहां से भगवान शंकर के हृदय का लक्ष्य साध कर ज्यों ही कामदेव ने बाण छोड़ा, भगवान शंकर ने नेत्र खोले, चौं दिशा में बाबा दृष्टिपात कर रहे हैं। दाहिनी ओर देखा, बाईं ओर देखा, सन्मुख दृष्टिपात किया, कोई नहीं दिखाई दिया। आम के पेड़ में हलचल दिखी, बाबा ने गौर किया इस आम के पीछे कोई खास छुपा है। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र भगवान शंकर ने खोला और एक निमिष मात्र में काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। काम की पत्नी रति आई, रति को वरदान दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामय बारा, तब कृष्ण तनय होई है पति तोरा। तब तेरा पति तुझे वापस प्राप्त होगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। जैसे रति को आशीर्वाद दिया ना, सारे देवता आए और लाइन लगा के खड़े हो गए, देरी नहीं करी। क्यों? देवताओं ने सोचा अब अगर दोबारा बाबा समाधि में बैठे तो अब दूसर का कामदेव भी नहीं है, कौन जाएगा फूकने के लिए। तुरंत चलो बाबा से जाकर कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। बाबा मौन। एक ने कहा आपसे नहीं बोलेंगे, हमसे जरूर बोलेंगे। बोलिए कैलाशपति भगवान की। बाबा मौन। तीसरे ने कहा तो हार नहीं, हमार सुनेंगे। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। बाबा ने जय जयकार का जवाब नहीं दिया। बाबा ने सीधा कहा कि काम बताओ, कहू अमर आए के ही है, तू काम बताओ काय को आए। देवता ने कहा काम? अरे काम नहीं, हम तो दर्शन करने। बाबा ने कहा काम के बिना तो तुम्हारा दर्शन हमें नहीं मिलेगा। कैसे आए? देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा देखो हमने अपना काम पूरा किया, बाकी आप संभालो। ब्रह्मा जी ने आकर कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। इनके हृदय में ना दर्शन की बड़ी इच्छा है। बाबा ने कहा कौन सा दर्शन कर तो रहे हो? बोला नहीं ये वाला नहीं, बहुत दिन से ना देवलोक में किसी का विवाह नहीं हुआ। ठाकुर जब बाबा ने कहा इतने सारे तो हो, कर ले एक आध लोग। बोला नहीं नहीं इनमें से नहीं, आपकी बारात में जाना है। बाबा ने कहा आपको बाराती जाने के लिए हम अपना जीवन नष्ट कर लें, करते तो नहीं, और मेरे स्वामी की आज्ञा है तो विवाह करूंगा। जैसे ये बात तय हुई फटाफट ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला, इस दिन इस समय बारात निकलेगी। सारे देवता गायब, विवाह का दिन आ गया, बारात निकलनी है। सारे देवी देवता सज धज के अपने यहाँ आए हैं। कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत। अब वहाँ पर जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं? एक तैयारी नहीं। दूल्हा अलग बैठे, शिवगढ़ अपने में मगन। जाकर शिवगढ़ों से कहा अरे कुछ याद है आज क्या है? बोला क्या है? अरे कुछ भी नहीं याद है, आज दिन मुहूर्त क्या बताया था? बोला दिन मुहूर्त तो रोज आते हैं, अगर सोमवार रहा होगा तो आज मंगल है, अगर मंगल रहा होगा तो आज बुध है। अरे आज बाबा का विवाह होना है, बारात जानी है। अरे हम तो भूल गए। बाबा से देवताओं ने कहा सरकार आज आपका ब्याह है। बाबा ने कहा तो होएगा, उसमें कौन सी नई बात है। अरे तैयारी नहीं करेंगे? बोला कौन सा तैयारी करनी, जैसे हैं चलेंगे, ब्याह करके आ जाएंगे। शिवगढ़ों से कहा देखो आपसे नहीं होगा, हम तैयारी करते हैं। शिवगढ़ों ने कहा खबरदार, हमारे बाबा का विवाह है तो सारी तैयारी हम करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। देवताओं ने कहा कर लेंगे ना। अरे हम पक्का कर लेंगे, बस आप आधे घंटे के बाद यहीं मिलना कैलाश पे, फिर देखो क्या तैयारी। अरे अभी कितनी सारी चीजें बची हैं, अभी दूल्हे को उबटन नहीं लगा, हल्दी नहीं लगी, अभी वेदी नहीं बनी है, अभी कलश स्थापना नहीं। शिवगढ़ों ने कहा इस सब में टाइम नहीं लगेगा, ये आपको लगता होगा। अच्छा ठीक है। अब शिवगढ़ों देवता तो चले गए, शिवगढ़ों ने कहा कलश स्थापना करनी है। बोला तो कलश कहाँ लेने जाएंगे, ये रहा मानसरोवर, जितना भी पान सुपारी नारियल ध्वजा जो है सब इसी में डालो, यही हमारा कलश है, सब मानसरोवर ही कलश है। एक ने कहा तो दूल्हे को हल्दी वल्दी तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा। दूसरे ने कहा अरे हल्दी लगाए वो जो काला कलूटा दूल्हा, हमार तो घोर घोर दूल्हा, हम काहे को हल्दी लगाए, कर्पूर गौरम कौन नाम बता रहा, हमारे बाबा को हल्दी की क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है तो क्या करें। अब शिवगढ़ों ने श्रृंगार शुरू किया।
शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। भरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। आई देखी शिव ही सुरतिय मुस्काही, वर लायक दुल्हन जगनाही। देख शिव ही सुरतिया मुस्काई, वर लायक दुल्हन जगनाई। शिवगढ़ों ने कहा दूल्हे के सिर पे कुछ मोहरा लगना चाहिए। अब बाकियों से यही तो एक अलग पहचान है कि दूल्हे के सिर पे टोपी होती है, बाकी शेरवानी तो कई आदमी अपने ब्याह वाली भी पहन के चले जाते हैं। तो अब दूल्हे के सिर पे मोर कहाँ से आए, मुकुट कहाँ से आए? तो जो बाबा की जटाएं बिखरी थी ना, उन जटाओं को लपेटना शुरू किया। जैसे लपेटा वो जटाओं ने मुकुट का रूप लिया। बोला देखो टोपी का काम खत्म। बोला टोपी तो पहना दी, मोहरा कहाँ से आएगा मोहरा? बोला ऐसा मोहरा बनाएंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं पहना होगा। अच्छा, पतले पतले सांप घूम रहे थे आनंद में, आज हमारे बाबा का ब्याह है। पकड़ा उनको, एक सांप में बांधा, सबका मुंह नीचे पूंछ ऊपर। अब बाबा के मोहरा पे लगाया। अब बोला बताओ ऐसा मोहरा कहीं आज तक देखे हो? लाइव मोहरा। बाबा के मर्जी से उठी, बाबा के मर्जी से गिरी। अच्छा मोहरा तो हो गया, पर दूल्हे के गले में हार भी तो होना चाहिए। अब हार एक बड़ा सा विशाल काय भुजंग लाया, गले में बिठाया। बोला हार का काम खत्म। बोला ये तो छोटके हार का काम खत्म हुआ, अभी बड़ा हार चाहिए। बड़ा हार अभी लाते हैं। स्मशान घाट से नरमुंड उठाए, सारे 20-30 नरमुंडों को एक नाग में पिरोया, बाबा के गले में डाला। बोला देखो छोटा बड़ा सब हार का काम खत्म। बोला लेकिन अभी भी कुछ कमी है। क्या कमी है? बोला कुछ तो ऐसा उबटन तो लगना था। बोला उबटन की जरूरत नहीं है, बस एक कमी है। तुरंत स्मशान गया। जो चिता अभी शांत हुई थी, चिता भस्म लेके आए, बाबा के पूरे शरीर पे पोत दिया। बोला पाउडर का काम भी खत्म। इतने में क्या देखे, सांप तो खुश हैं लेकिन वो बिच्छू लोग बेचारे उदास घूम रहे इधर उधर। शिवगढ़ों ने कही काहे उदास है? बोला जब ड्यूटी में लगाए नहीं तो उदास नहीं होंगे। तो उन बिच्छुओं को उठाया और बाबा के कानों में पहना दिया। इतनी बढ़िया मैचिंग की आज ज्वेलरी तैयार हो, कुछ मिसमैच नहीं है। कंगन की जगह पर सर्प हैं, यहाँ बाजूबंद की जगह सर्प हैं। बाबा से कहा बाबा बिल्कुल आप एकदम तैयार हैं बारात चलने के लिए। एक हाथ में त्रिशूल दिया, एक में डमरू दिया। बाबा प्रसन्न होके खड़े भये। इतने में शिवगढ़ों ने कहा अरे अभी काम पूरा नहीं भया, दुल्हा को पहनाएंगे का? क्या पहनाए? बोला अरे सोचना क्या है, जिस पे बैठते हैं वही लपेट दो, बाघाम्बर। अब बाघाम्बर लपेटे तो खुल ही जाए, फिर लपेटे फिर खुल जाए। सारे सांपों का इस्तेमाल हो गया था। एक मोटा सा सांप बेचारे का कोई यूज ना भया था। उदास उदास इधर से उधर, इधर से उधर। तब तक शिवगढ़ ने कहा सुनो बहुत जरूरी काम। हाँ क्या करना है? बोला स्पेशल ड्यूटी पे तुमको वहां पे रख रहे। करना क्या है? शिवगढ़ों ने कहा बाबा के कमर से तुमको बांधेंगे, बाराती नाचे कूदे फांदे नाच नाच के पगला जाए, पर तुमको अपनी जगह से हिलना। तुम अगर हिले तो सगरी बारात धरी की धरी रह जाए, तुमको नहीं हिलना। लगे सांप से कस के बाबा का बाघाम्बर कमर पे लपेट दिया। अब देवता पधारे। देवताओं ने कहा तैयारी हुई? शिवगढ़ों ने कहा ऐसी भई हुई कि तो आपकी 7 पुश्तों ने ऐसी तैयारी नहीं की होगी जो हमने आधे घंटे में करके रख दी। देवताओं ने कहा थोड़ा हम भी देख लें। और ज्यों जाके बाबा को देखा बेहोशी आ गई। बोला ये दुल्हा का तो हिमाचल नगरी में प्रवेश होने वाला, असंभव। इनके चक्कर में हमरहू एंट्री ना होगी।
अब देवताओं ने कहा देखो अच्छा किया है, पर ना आप लोग ना हमारे जैसे नहीं लग रहे, तो थोड़ा हमारे जैसे बन जाओ। शिवगणों ने कहा नहीं लग रहा है तो तुम हमारे जैसे बन जाओ, हम तुम्हारे जैसे क्यों बने। देवताओं ने कहा हम नहीं बन सकते ना, तो शिवगणों ने कहा तो हम भी नहीं बन सकते, हमारे बाबा का विवाह है तो हमारी मर्जी चलेगी। तो शिवगणों की बात सुनिए, देवताओं ने कहा अब तो आगे चलने में ही फायदा है, आगे चलेंगे तो एक आध कप शरबत तो मिल भी जाएगा, इनके साथ गए तो वहाँ तो फिर भगवान ही मालिक है। सारे देवताओं का समूह आगे चला गया। अब शिवगणों ने कहा बाबा बारात जाएंगे पर किस पे बैठ के जाएंगे। नंदी ने कहा हमारे रहते किसी उधारी का वाहन, मैं अपने बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर बारात ले जाऊंगा। बाबा बैठे नंदी पर सवार हुए। अच्छा तब तक श्रृंगी ने भृंगी ने कहा बाबा ये बाराती जो हैं ये तो भाग गए, अब क्या करें। बाबा ने कहा अभी असिलके वाले आए कहाँ हैं, हमारे वालों को तो कोई निमंत्रण कार्ड पहुंचा ही नहीं है अभी तक। बोला हमारे वालों को कहा कोई न्योता देता, उनको तो देखते ही हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, आज बुलाओ। जैसे तुतुहिया फूंकी और शंखनाद किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव बोला, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल, भूतों की जितनी प्रजाति होती है नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक एक को बाकी नहीं, सब पहुंच गए आज बाबा की बारात में। हर हर महादेव। जैसे बाराती लोग आए बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत बाराती चलने लगे। इतने में नंदी ने कहा, श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा बाराती बड़े उदास हैं। बोला क्यों? बोला कि आपके दर्शन नहीं मिल रहे, आप तो नंदी पे बैठे हो, आपका मुंह आगे की ओर है। बाबा ने कहा तो बारातियों से कहो हमसे आगे आगे चले। बोला नहीं नहीं, कहते आगे नहीं जाएंगे पीछे चलेंगे। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तो हम ही उल्टा मुंह करके बैठ जाते हैं। अब नंदी का मुंह आगे है, बाबा का मुंह पाछे। अब बारात चल रही है, मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, बम बम कैलाशपति को अरे दूल्हा